नमस्कार दोस्तों। संध्या का समय था। एक बूढ़ा अपने बीमार बेटे को कहारों संग डोली में लिए डॉक्टर चड्डा की दुकान के सामने आकर रुक गया। वहां एक मोटर भी खड़ी थी। बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ दुकान की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दुकान की चौखट पर कदम रखा, अंदर से डॉक्टर साहब ने गरज कर कहा, कौन है इस समय, क्या चाहता है? बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहने लगा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आना, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर कहने लगा, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही बचा है। हजूर, हम दोनों माँ बाप रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपका भगवान भला करेगा। ऐसे उज्जड़ देहाती पराये रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। उसने धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले गए। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा। हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ। संसार में कोई और नहीं है। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर भी न देखा। मोटर में बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव उसे अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के लोगों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह वहीं खड़ा टकटकी लगाए उसकी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के वापस लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। बूढ़ा आदमी चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्डा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ उसने सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। उसने अपनी किस्मत को ठोक लिया। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे, इसी का मुंह देखकर वे हंसते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया। उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का कैलाश और दूसरी लड़की हेमा। तीसरी संतान न हुई, इसीलिए डॉक्टर की घरवाली भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वहीं माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज छटा सी निकलती थी। कैलाश को सांप पालने, उन्हें नचाने, उनके साथ खेलने का शौक था। उसने बहुत से सांप पाल रखे थे। आज कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस लोग एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। वहां पर एक छोटा सा नाटक खेलने की तैयारी भी थी। नाटक स्वयं कैलाश ने ही लिखा था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आओ भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता,
कैलाश जरा इधर तो आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे? सभी उसे छेड़ रहे थे, उससे चुहल कर रहे थे। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न था। अचानक एक रमणी ने उनके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा तो दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणा, इस वक्त क्षमा कर दो, कल दिखा दूंगा। मृणा ने फिर आग्रह किया, जी नहीं, मुझे तो आज ही दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली हूँ। तुम रोज कल कल करते हो। मृणा और कैलाश दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। कैलाश ने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही उसके अंदर एक कमी थी। इस पर वह हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणा कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते कि आज उसकी यह उत्सुकता सचमुच जाग गई या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह भी तो नहीं दिखा सकता, कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। मगर मृणा ने मानी। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, कैलाश ने मृणा और अन्य मित्रों को सांप के दबके के सामने ले जाकर महुवर बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणा बार बार मना कर रही थी कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल रही थी। वह पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश ने उसकी एक न सुनी। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्व कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने कहा, दांत तोड़ डाले होंगे कैलाश तुमने। कैलाश ने हंसकर कहा, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम होता है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर कैलाश ने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए। इसके काटे पर मंत्र भी काम नहीं करता। इसके दांत दिखा दूं तो क्या कहोगे? मृणा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र ने फिर कहा, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ कि सांप के तुमने दांत नहीं तोड़े। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से उसे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज भी न काटेगा। मृणा ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते ही उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और वह कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि सांप का मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है।
अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। उसके जहरीले दांत दिखाते हुए कहने लगा, जिन सज्जनों को शक हो वे आकर देख सकते हैं। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? दोस्तों ने आकर उसके दांत देखे तो चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान ही कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली को जोर से काट लिया और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू चक्कर हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हो गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े आए। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांध दी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणा भी टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणा ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथों से पंखा झालने का इशारा करने लगा। माँ ने दौड़कर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है तुम्हारी? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल न सका। मृणा ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी बूटी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आध घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रति क्षण बदलती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन होने लगी, नाड़ी का कहीं भी पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे थे। घर में कोहराम मच गया। मृणा एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खा रही थी। डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। एक महाशय कहने लगे, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी इसकी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाक माल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्डा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था जो इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ने पालो, मगर मेरी सुनता ही कौन है। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को, जल्दी बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा। लंगोटी बांधकर इस घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश जिंदा हो जाए। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुलाकर लाया, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसको भी मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण करंदन और असुर परवाह होने लगा। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़ों की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पी रहा था और बीच बीच में खांस रहा था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना था। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांट बूंट कर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न किसी ने हंसते देखा। उनका सारा समय जीवित रहने में कट रहा था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की फुर्सत ही कहाँ थी। बुढ़िया ने पूछा,
कल के लिए सन तो है ना, काम कैसे करोगे? जाकर झगड़ू सा से 10 सेर सन उधार ले आओ। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा? बूढ़ा कहने लगा, न देगा तो न सही, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आकर के आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलना। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर पूछा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? वह बोला, हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से जाए। वही चड्डा है, उसे खूब जानता हूँ। बेटे को लेकर मैं उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा था कि मेरे बेटे को एक नजर देख लीजिए साहब, मगर सीधे मुंह उसने बात तक न की। भगवान बैठे सब सुन रहे हैं, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। आदमी बोला, सुना है, सबने जवाब दे दिया है। बूढ़ा बोला, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तब भी न पूछता। अच्छा हुआ कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। फिर वह बुढ़िया से बोला, जरा तंबाकू तो देना, एक चिलम आज तो और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे चले गए वहाँ एक और चला गया, मगर उसका तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर उसने इतना धन जोड़ा था, अब क्या करेगा? एक बार देखने तो जरूर जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? बूढ़ा बोला, अरे दोपहर भी होती तो भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तब भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ, अपने बेटे की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर भी नहीं देखा। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। बस वह तो खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है आपके? दुनिया बुरा कहेगी तो कहे, मुझे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता। देवता होते हैं वे तो। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात हो, चैत बैसाख की धूप हो, लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने परवाह न की थी। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम भाव से। लेन देन का विचार कभी उसके दिल में आया ही नहीं। जान का मूल्य दे ही कौन सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों सांप के काटे हुओं को उसने मंत्रों के द्वारा जीवन दान दिया था, पर आज वह घर से बाहर कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर वह सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुपी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ है जो उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे भरने लगी थी। बूढ़े लोग बातें करते करते सोते हैं और जरा सा हल्ला होते ही जाग जाते हैं। तब भक्त उठा, अपनी लकड़ी उठा ली
और धीरे से किवाड़ खोले तो बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा बोला, कहीं नहीं, देख रहा था कि कितनी रात बाकी और है। बुढ़िया कहने लगी, अभी बहुत है, सो जाओ। बूढ़ा बोला, मुझे नींद ही नहीं आ रही। बुढ़िया कहने लगी, नींद काहे आवेगी, मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है। वह बोला, चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो मैं वहां जाऊं? वह अगर आकर मेरे पैरों में भी पड़े तो भी मैं वहां न जाऊं। वह कहने लगी, उठे तो तुम इसी इरादे से हो? वह कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और वहीं पर आकर वापस बैठ गया। पर उसके मन की कुछ दशा ऐसी थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती हैं। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ओर ही लगे होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक बन रहा था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर लगा हुआ था जो इस समय मर रहा था। उसके लिए एक एक पल की देरी घातक सिद्ध हो रही थी। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भक्त? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भक्त ने कहा, नहीं नहीं, जाऊंगा कहाँ? देखता था कि अभी कितनी रात बाकी और है, भला कितने बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, किसी सांप ने काट लिया है। भगत बोला, चाहे वह मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है अब वह 1000 रुपए तक देने को तैयार है। भक्त बोला, मैं तो न जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख रुपए देता हो। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना ही क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला यहाँ पर बैठा है। चौकीदार तो चला गया। भक्त ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने आप में काबू नहीं रहती, पैर कहीं रखता है और वह पैर पड़ता कहीं है। कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। यही हाल इस समय भक्त का हो रहा था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार न चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांप रहे थे, उठते ही नहीं थे। भक्त लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। आधे रास्ते जाने के बाद सहसा भक्त रुक गया। सोचने लगा, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या जरूरत पड़ी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद न आती तो न सही, 2-4 भजन ही गा लेता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ कर आया। चड्डा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से, मेरे साथ उसने कौन सा ऐसा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से मतलब ही क्या? मगर वह झाड़ू फूक करने नहीं जा रहा। वह देखेगा कि आसपास खड़े लोग वहाँ क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़ खाते हैं। वे लोग तो विद्वान हैं, सब्र कर गए होंगे। वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते हुए उसे दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले जा रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। वहीं तो एक लड़का था। भक्त के कान में यह आवाज पड़ी तो उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। सिरोभाग इतना बढ़ रहा था, अब मानो वह मुंह के बल से गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का उसे बंगला नजर आ गया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी न आ रही थी। भक्त का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे कोई देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतनी तेज कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम हो रहा था मानो उसके पीछे मौत पड़ी हो। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे बच गए थे और सभी रो रो कर थक हार गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे
कि किसी तरह सुबह हो जाए और लाश को गंगा की गोद में दे दिया जाए। सहसा भक्त ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल कर आए, देखा तो एक बूढ़े आदमी को खड़े पाया। कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ही ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीने तक तो शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। भक्त ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए तो आया हूँ। मुझे बताओ बेटा कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका। बहुत से लोग झाड़ने फूकने वाले आए और देख दाख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या थी, हाँ, पर उसे बूढ़े पर दया आ गई। डॉक्टर साहब बूढ़े को अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। नारायण चाहेंगे तो बेटा आधे घंटे में उठ बैठेगा। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हो। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर करके कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया और इधर बूढ़ा भक्त खड़ा खड़ा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डालता जा रहा था और न जाने कितनी बार भक्त ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पीने के लिए पानी मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर पत्नी को गले लगाया। वह भी दौड़कर भक्त के पैरों में जा गिरी। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भक्त का यश गाते फिर रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग भक्त के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भक्त का कहीं भी पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तमाकू देने लगे तो उन्होंने ली ही नहीं। अपने पास से तमाकू निकाल कर भरी थी। यहाँ तो भक्त की चारों ओर तलाश होने लगी और भक्त लपका हुआ घर की ओर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने अपनी घरवाली से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तमाकू का भी रवादार न हुआ। वह कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर साहब कहने लगा, रात को तो मैंने उसे नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर मैं उसे पहचान गया। एक बार वह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने के लिए मैंने साफ इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे मैं प्रकट भी नहीं कर सकता। अब मैं उसे खोज निकालूंगा, उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श सिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।